देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज उम्र अर्थात आयु से संबंधित क्वेश्चन। उम्र हो या आयु से संबंधित क्वेश्चन होगा, या पुत्र होगा, पिता होगा, या किसी दो व्यक्ति का नाम लिखा हुआ रहेगा। जब उम्र से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एक चीज ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज जो हम लोग हमेशा मिस्टेक कर जाते हैं और हमेशा गलत कर जाते हैं, क्वेश्चन में ये बोलता है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले या 3 साल बाद, 5 साल पहले या 3 साल बाद, इस तरीके से बोलेगा। मतलब कोई कितना वर्ष भी पहले बोल सकता है और कितना वर्ष भी बाद बोल सकता है। तो हम लोग इसमें सीखना क्या है कि एक बात सिंपल याद रखिए, अपना उम्र अपने पिता का उम्र से तुलना कीजिए। अगर आपके पिता का उम्र 35 साल है, आपका उम्र मान लीजिए 10 साल है। आपके पिता का उम्र 35 साल है और आपका उम्र कितना साल है? 10 साल है। तो 5 साल बाद तुम्हारा उम्र कितना होगा? तो 10 साल अभी है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 साल। अब पिता का उम्र कितना रहेगा? तो 35 से 5 कितना हो जाएगा? 40। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बड़े हो गए और पापा वहीं पर रुक गए। क्योंकि जब वर्ष बढ़ेगा तो सबको का उम्र बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी इंसान होगा या कोई भी जानवर या किसी भी का भी उम्र का अगर तुलना किया जाएगा, तो अगर एक दिन बाद होगा तो सबका उम्र एक दिन बढ़ जाएगा। 1 साल बाद होगा तो सबका उम्र 1 साल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो सबका उम्र 5 साल पीछे जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ हमारा 5 साल पीछे। ठीक है, अगर 5 साल पहले ही साल को पहले कर दिया जाए तो सबका ना 5 साल पहले आ जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर पहले कहेगा तो माइनस करेंगे और बाद कहेगा तो प्लस कहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। राम के पिता का आयु कितना है भाई? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लिया जाए, माना राम के पिता की आयु। तो कौन सा आयु माना जाता है? तो एक बात और याद रखिएगा, हमेशा माना जाता है जो हमेशा वर्तमान आयु। कितना वर्ष मान लिया गया? 100 वर्ष। तथा राम की आयु, अब किसका मान लिया जाए? राम की वर्तमान आयु। कोई दिक्कत? कितना साल इसको मान लिया जाए? Y वर्ष। इसमें दो लोग हैं, एक राम के पिता और एक राम। एक राम के पिता और एक कौन है? राम। तो राम के पिता का उम्र कितना मान लिया गया? 100 वर्ष। तो राम का उम्र कितना मान लिया गया? Y वर्ष। वर्तमान में मतलब जो अभी है। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, इतना सब कुछ करने आएगा। अगर ऐसे नहीं रहता क्वेश्चन में सिर्फ बोलता पिता का उम्र पुत्र की उम्र कितना गुनी है, तो मानते पिता का उम्र x, पुत्र की उम्र y। हमेशा जो मानेंगे वो कौन सा उम्र मानेंगे? वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र मानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न से। राम के पिता की आयु, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बोले थे लैंग्वेज क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे किया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? राम के पिता की आयु, बताइए राम के पिता का आयु x, राम की आयु, राम की आयु y की 4 गुनी है। तो 4 से क्या कर दिए? गुना। तो बीच में बताओ क्या होगा? बराबर। क्या बताइए? x बराबर कितना हो गया? 4y। कितने था? वर्ष के बाद इसमें नहीं किया हुआ है, छोड़ दिए। अब आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले चलेंगे तो राम के पिता का भी 5 साल पहले और राम का भी 5 साल पहले। तो देखिए पिता का 5 साल पहले और राम का भी 5 साल पहले। कोई दिक्कत? पहले जो बोला 5 वर्ष पहले, तो दोनों में 5 साल पहले आ गए। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पहले उसकी पिता की आयु, किसकी आयु? पिता की आयु। यहाँ पर उंगली रख दीजिए, पिता की आयु। राम की आयु की, राम की आयु की 9 गुनी थी। पिता की आयु राम की आयु का की के स्टार्टिंग बताए थे 9 गुनी, 9 से गुना, बीच में क्या हो जाएगा? बराबर। आगे बढ़िया। x माइनस 5 बराबर 9 में y से गुना करेंगे 9y और 9 5 45। पता यहाँ से x का मान रख सकते हैं, x का मान यहाँ से रख सकते हैं ना। तो x बराबर कितना रख दिया जाए? 4y माइनस में 5, 9y और माइनस में 45। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएंगे। 4y 9y प्लस में इधर आके माइनस में, उधर जाएंगे तो 45 किस में है? माइनस में। 5 उधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में। y को इधर ला दिए, अब 5 को उधर लेके चले गए। अब इसको घटा दीजिए,
प्लस माइनस माइनस घटाएं तो कितना बचेगा -5, माइनस प्लस माइनस घटाएं तो कितना बचेगा -4, माइनस माइनस प्लस 5 8 40। बताइए वाई बराबर कितना वर्ष हो गया 8 वर्ष। मतलब राम का उम्र कितना आ गया 8, राम का उम्र कितना आ गया 8। अब उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 में चल सकते हैं। समीकरण 1 में कितना है x बराबर 4y, तो 4 गुना y का मान 8 और चौका 32। तो राम का उम्र कितना हो गया, सॉरी पिता का उम्र कितना हो गया 32 साल और राम का उम्र कितना आ गया 8 साल। दिक्कत, चलिए छापिए। और देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी पिता की उम्र आज से, किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले, आज मतलब वर्तमान, आज मतलब क्या हो गया वर्तमान। तो एक पिता है और एक पुत्र है, क्वेश्चन में यही ना पता चल रहा है, यही ना पता चल रहा है जी। माना पिता का उम्र, कौन सा उम्र मानना होगा वर्तमान उम्र। माना पिता का वर्तमान उम्र कितना साल 1 साल और पुत्र का वर्तमान उम्र कितना साल 22 साल। कोई दिक्कत, पिता का उम्र कितना मान लिया गया 1 वर्ष, पुत्र का उम्र कितना मान लिया गया 22 वर्ष। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी पिता का उम्र आज से 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले 5 वर्ष। तो 5 वर्ष जब पहले बोला तो पिता भी जाएगा 5 साल पीछे और पुत्र भी जाएगा 5 साल पीछे। कोई दिक्कत, पिता भी जाएगा 5 साल पहले और पुत्र भी जाएगा 5 साल पहले। अब आगे क्वेश्चन, किसी पिता का उम्र, ये हो गया पिता का उम्र। कोई दिक्कत, 5 वर्ष पहले तो दोनों में 5 साल पहले। आगे पुत्र की उम्र की, पिता का उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी थी। तो दिक्कत है, समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा बराबर x माइनस 5 बराबर 3y से गुना करें 3y 5 3y 15, x 3y प्लस में इधर आके माइनस में -15 5 माइनस में उधर जाके प्लस, या x माइनस 3y बराबर कितना बच गया -10। कोई दिक्कत है। अब तथा आज से 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद बोला तो पिता भी 10 साल बढ़ गया, बेटा भी 10 साल बड़ा हो गया। कब से, वर्तमान से, आज से, तो वर्तमान में 10 साल बाद, ये भी हो गया 10 साल बाद। आगे आज से 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। अब बताओ किसकी दुगनी हो जाएगी, यहाँ पे तो ये नहीं बोला है, यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, चाहे पुत्र की उम्र पिता की उम्र की, नहीं बोला। तो जब यहाँ नहीं बोला इसका ऊपर वाला से कह रहा है, जब नहीं यहाँ पे क्लियर नहीं किया इसका मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ था, जो पहले से बोला हुआ उसी के आधार पर लिख दिया। तो क्या बोला आज से 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। तो कौन दुगनी हो जाएगी, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, वहां पे था 3 गुनी और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 गुनी। तो 2 से क्या कर दिया जाएगा गुना, बीच में क्या हो जाएगा बराबर। आगे बढ़ेंगे, x प्लस 10 बराबर 2 में y से गुना करें कितना हो जाएगा 2y और 10 दूनी 20, 2y प्लस में इधर आके माइनस में 10 प्लस उधर जाके माइनस, x माइनस 2 बराबर घटा देंगे तो 10। अब बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 हल कर सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में कितना है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10, घटाए हैं तो चिन्ह उल्टा होगा, तो माइनस प्लस माइनस, घटेगा तो -1 बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस, आई माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20 कट गया, y बराबर कितना आ गया 20। पुत्र का उम्र कितना हो गया 20 वर्ष। अब कहाँ चलना होगा, समीकरण 1 में, 1 में क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, x माइनस 3y के मान 20 बराबर -10, 20 तिहाई 60 बराबर -10, -10 60 माइनस उधर जाके प्लस, इसलिए x बराबर घटा देंगे तो 50। बाप का उम्र कितना था 50 साल और बेटा का उम्र कितना था 20 साल।
देखिए आया क्वेश्चन दिया ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है, तो दो का उम्र इसमें मानना होगा, किसका किसका, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए, ए की वर्तमान उम्र माना जाए चाहे आयु माना जाए कितना वर्ष, एक्स वर्ष, बी की वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए, वाई वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला ए और बी के वर्तमान आयु, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, तो हम कभी बताए होंगे अनुपात का मतलब हमेशा होता है बट्टा, अनुपात का मतलब हमेशा क्या होता है, बट्टा। तो ए और बी के वर्तमान आयु, तो बताइए ए का वर्तमान आयु एक्स, बी का वर्तमान आयु वाई, अनुपात का मतलब क्या हो गया, बट्टा, कितना दिया हुआ है 11:4, मतलब 11/4, 11:4 मतलब अनुपात का मतलब क्या बोले हम, बट्टा। अब आगे तिरछा से गुना करेंगे, 4 में एक्स से गुना करेंगे 4x, 11 वाई से गुना करेंगे 11 वाई, फिर आगे बढ़ा दीजिए, 4x माइनस 11 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। आगे पढ़ते हैं, 5 साल बाद, कितना साल बाद, 5 साल बाद, बताइए 5 साल बाद ए का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5, 5 साल बाद बी का उम्र कितना हो जाएगा, y प्लस 5 का अनुपात, तो अनुपात का मतलब क्या लिखेंगे, बट्टा, कितना है 2:1, तो 2:1 मतलब 2/1। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस 5, और 2 में y से गुना करेंगे बाबू कितना होगा, 2y प्लस 2 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 10, यही ना, x, ठीक है ना जी, 2 में y से करेंगे 2y, 5 दूनी 10, 2y प्लस में इधर आके माइनस में 10, 5 प्लस उधर जाके माइनस में, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया बाबू, 5। समीकरण नंबर 2। अब चलेंगे समीकरण कितना, 1 में गुना करना होगा, समीकरण 1 में कितना से गुना कर दें, 1 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना कर दें, 4 से, कोई दिक्कत। अब आगे 4x माइनस 11y बराबर 0, 4x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 5 का 20। कहीं गलत हो रहा है क्या है? अच्छा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 15 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया 15 साल बाद, तो 15 साल बाद तो यहाँ पे क्या लिखना होगा बाबू, 15, यहाँ भी क्या देना होगा, 15, ठीक है, 15 वर्ष बाद, तो 15, तो x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, 30, 15 प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस, घटा देंगे तो कितना 15, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस 3y बराबर माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 20 60, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। अब समीकरण कहाँ चल सकते हैं, एक में है 4x माइनस 11y बराबर 0, 4x माइनस 11 y का मान 20 होगा, फिर आगे 4x 11 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 22 बराबर 0, 220 माइनस में उधर जाके प्लस में 4 से कटा दिए, 4 × 25 4 × 20, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 55 वर्ष। तब a का वर्तमान उम्र कितना आ गया, 55 वर्ष, b का वर्तमान उम्र कितना आ गया, 20 वर्ष। यार यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती किए थे, क्या 5 वर्ष बाद मान लिए थे, लेकिन क्वेश्चन में कितना वर्ष बाद है, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद है तो x प्लस 15 y प्लस क्या लिखना होगा, 15। एक चीज में हमेशा ध्यान रखिए, जब अनुपात का क्वेश्चन है तो इसको किस में लिखे हम, अनुपात में, अनुपात में क्वेश्चन दिया तो इसको हम लोग किस में लिखे, अनुपात में। अगर यही करते x बराबर y बराबर, तो गलती हो जाता ना, लेकिन यहाँ बोला कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, तो अनुपात मतलब बट्टा x बट्टा y कितना है, 11:4, तो 11 बट्टा कितना है, 4। दिक्कत बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी पिता की वर्तमान आयु, किसी पिता की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले मान लिया जाए, माना
पिता की वर्तमान आयु मान लिया गया। पिता की वर्तमान आयु कितना साल मान लिया गया? 1 वर्ष। अब उसके बाद में जितना हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें एक पुत्र था। कितना कितना पुत्र था? 1 गो। और क्यों क्या बोला? 5 पुत्रों के वर्तमान आयु का योगफल। 5 पुत्रों के वर्तमान आयु का योगफल। तो मानना क्या होगा हम लोग को? लिखेंगे 5 पुत्रों के वर्तमान आयु का योगफल कितना साल मान लिया गया? 22 साल। ठीक है, प्रश्न से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। एक तो हम लोग मान लिया पिता की उम्र कितना वर्ष? 1 वर्ष। अच्छा, 5 गो पुत्र बोला है, तो 5 पुत्र बोला तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कभी नहीं पता चल रहा है कि कौन पुत्र कितना साल बड़ा है। ये नहीं बोला है कि पहला पुत्र इतना वर्ष का है, चाहे पहला पुत्र दूसरा पुत्र से 1 साल बड़ा है, तीसरा पुत्र 2 साल बड़ा छोटा है, चौथा पुत्र 5 साल छोटा है। इस तरीके से तो कुछ बोला नहीं है। जब नहीं बोला है तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी पिता की वर्तमान आयु उसके 5 पुत्रों के वर्तमान आयु के योगफल। योगफल तो हम लोग योगफल ही मान लिए कि पांचों की उम्र जोड़ के कौ साल? 22 साल। पांचों का उम्र जोड़ के कितना वर्ष? 22 वर्ष। अब बाप का उम्र अकेले कितना? x। अब प्रश्न चलते हैं तो क्या बोलता है? बाप का उम्र x, पांचों पुत्रों को जोड़ के उम्र y क्या है? बराबर। समीकरण नंबर 1 क्या कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है 12 वर्षों के बाद। कितना वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। तो 12 वर्ष में ध्यान देना, 12 वर्ष यही यहां पे ध्यान देना है, 12 वर्ष बोला है। आगे पढ़ते हैं। 12 वर्षों के बाद उसके पुत्रों की आयु का योगफल। पुत्रों के आयु का योगफल। तो पुत्रों के आयु का योगफल कितना माने हैं? y। कितना माने हैं? y। आगे पिता के उम्र का दुगुना। यहाँ पे पिता का उम्र कितना है? x। पहले पुत्र बोला था, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या बोला था? पुत्र। पांचों पुत्रों का, और फिर उसके बाद में क्या बोला था? पिता। लिख दिए। कितना साल बाद? 12 साल बाद। अब ध्यान दीजिए, 12 साल बाद ये भी, 12 साल बाद ये भी। लेकिन गलत है। गलत क्या है कि हम लोग 12 साल बाद बाप का अकेले तो ठीक है, ये पांचों पुत्रों का उम्र कितना माने हैं? y। पांचों पुत्रों के उम्र का योग कितना माने हैं? y। तो 12 साल में एक पुत्र नहीं ना बढ़ेगा, पांचों 12-12 साल बढ़ेगा। तो कितना साल बढ़ गया? पांचों पांचों कितना साल बढ़ गया? 60 साल। पांचों कितना साल बढ़ गया? 60 साल। यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा, तो 12 5 कितना होगा? 60। अब ध्यान दीजिए कैसे। मान लीजिए एओ का उम्र 2 साल, एओ का उम्र 3 साल, एओ का उम्र 4 साल, एओ का उम्र 5 साल, एओ का उम्र 6 साल। मान लीजिए 5 गो पुत्र है और सबका उम्र एओ 2 साल, एओ 3 साल, एओ 4 साल, एओ 5 साल, एओ 6 साल। सब मिला के जोड़ दीजिए। 6 5 11, 11 4 15, 16 17 18 19 20। 20 हो रहा है ना? 3 2 5, 5 5 10, 10 10 20, 20 साल। पांचों का उम्र जोड़ दिए तो कितना साल हो रहा है? 20 साल। पांचों का उम्र जोड़ दिए कितना साल हुआ? 20 साल। अब हम बोल रहे हैं 12 साल बाद। कितना साल बाद बोले? 12 साल बाद। आप खाली इसमें 12 साल बाद जोड़िएगा तो उम्र कितना हुआ? 32। 12 साल बाद करेंगे तो सिर्फ कितना हुआ? 32। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 12 साल खाली ये सब के जोड़ के 12 साल नहीं ना बढ़ा हम लोग। ये भी बढ़ा 12 साल, ये भी बढ़ा 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सब बढ़ा है 12-12। उम्र बढ़ा कि नहीं सबका? तो हम लोग का 12 1 2 3 4 5, 12 5 60। यहाँ पे 12 5 60। चाहे 5 से गुना किया, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। 12 साल बाद, 12 साल बाद पुत्र का आयु का योगफल। पुत्र का आयु का योगफल पिता की उम्र की, पिता का उम्र की दुगुनी। दूसरे क्या होगा? बराबर y प्लस 12 5 60। 2 में 1 से करेंगे 2x, 12 दूनी 24। बता दीजिए y किसके बराबर? y किसके बराबर? x।
वाई जब एक्स लिख सकते हैं ना, वाई किसके बराबर, एक्स, वाई जब एक्स प्लस 60, 2x प्लस कितना 24। अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x 2x प्लस उधर जाके माइनस में, 60 प्लस इधर आके माइनस, घटा देंगे तो माइनस, घटाइए घटाइए, 60 में जीरो मिले 4 गया 6, बच गया 5, 5 मिले 2 गया 36, 36 ना, माइनस माइनस प्लस, इसलिए x बराबर कितना 36। यही बोला है क्वेश्चन, पूछा है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, पिता की उम्र बताइए, तो पिता की उम्र कितना साल है, 36 साल। कोई दिक्कत है,